अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होने जा रहा है उससे मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने आज़ाद सहाफ़ी, आज़ाद राय रखने वाले, आज़ाद सहाफ़त करने वाले, आज़ाद इदारे और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो आज़ाद ओपिनियन रखते हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शंस के मामलात के मतलब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, उन तमाम लोगों की एक ही राय कि पाकिस्तान के अंदर ये 8 फरवरी 2024 को नवाज शरीफ की जो सिलेक्शन होने जा रही है, वो सिलेक्शन है, वो इलेक्शन के ज़रिए से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, बल्कि वो सिलेक्शन के ज़रिए से वज़ारत उज़्मा पर बराजमान होगा और वज़ीर आज़म बनेगा। अभी बहरहाल इसके बारे में बड़े डाउट्स हैं, वो पहुँचते हैं नहीं पहुँचते, वहाँ तक आना जाना होता है, वहाँ तक उनका जाना होता है नहीं होता। आए तो नवाज शरीफ इसी मकसद के तहत है, आए तो नवाज शरीफ यही ख्वाब लेकर, यही अरमान लेकर, यही तमन्ना लेकर, यही हसरत लेकर, यही ख्वाहिश लेकर, दिल के अंदर यही अरमान लेकर वो पाकिस्तान पहुँचे हैं कि मैंने चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है। यहाँ पर लोगों को गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रोटी की पड़ी है, लोगों को यहाँ पर नौकरी की पड़ी है, लोगों को यहाँ पर गैस के बिल, बिजली के बिल और पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं, और इनको सिर्फ पड़ी है कि हमें किसी तरह से वज़ीर आज़म बना दिया जाए। दुनिया सारी एक तरफ है और इनके मसाइल एक तरफ है, बस वज़ीर आज़म इनको बना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के एक बहुत ही मारूफ और मशहूर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से इस नवाज शरीफ की सिलेक्शन से मतलब और इलेक्शन से मतलब जो बात की गई है वो बड़ी ही मानी खेज, बहुत मानी खेज है, जिनको ये बहुत सारे लोग नवाज शरीफ को ये समझते हैं कि लाया ही इस मकसद के लिए क्या है। इस वजह से जब सिलेक्शन की बात होती है तो इसको और ज़्यादा तक़वियत मिलती है, और ये जब बातें करते हैं तो ये तमाम चीज़ें एक नेक्सस मिलता हुआ नज़र आता है। अब असल में कहानी क्या है, मामला क्या है, और हामिद मीर को ये क्यों कहना पड़ा कि ये नवाज शरीफ की सिलेक्शन होने जा रही है। इलेक्शन नहीं, एक इलेक्शन होता है ई से, एक होता है सिलेक्शन एस से। तो ये इंतहाई अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पिछले 5 से 10 सालों में, 5 से 10 सालों में जो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है, क्रिकेट की, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो ये सियासत का माहौल बना हुआ है, गहमा गहमी है, और मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। अब तकरीबन कोई 8-10 दिन रह गए हैं, मुहिम अपने ज़ोरों शोरों पर जारी है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सिवाय इमरान खान के, PTI के। उनको नहीं जलसे जुलूस वगैरह करने की इजाज़त और कुछ भी करने की इजाज़त, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी आसानी के साथ सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो मैं ये कह रहा था कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी आई है, क्रिकेट की, कि ये सिलेक्टर है या सिलेक्टेड से इलेक्टेड से सिलेक्टेड तक, या इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, पिच के दोनों जानिब खेलना और विकेट के दोनों जानिब खेलना, लेवल प्लेइंग फील्ड ही उड़ा दी है, पिच ही उखाड़ दी है, और ये इस तरह की बड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। कप्तान आ गया, कप्तान छा गया, कप्तान का बाउंसर या कप्तान की यॉकर, कप्तान का छक्का, और इस तरह की बातें की जाती हैं। इस तरह की ये असल में हुआ है इमरान खान की वजह से। इमरान खान जब से सियासत के अंदर आया है तब से पाकिस्तान की सियासत के अंदर ही जो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है, आप खुद भी देखें, आप आम इस वक्त जो बात करते हैं, अपनी जो गुफ्तगू करते हैं दोस्तों के साथ या सियासत के ऊपर, जब भी इस बारे में बात होती है, आप खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी बड़ी इस्तेमाल होती है। ये असल में हुआ है इमरान खान की बदौलत। इमरान खान ने आके असल में ये तमाम के तमाम जो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्रिकेट की टर्म्स हैं, उनको मुतारिफ करवाया, उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और आज पाकिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन की बजाय इसको सिलेक्शन कहा जा रहा है, और सिलेक्टर कौन है वो आप सब जानते हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ की सिलेक्शन होने जा रही है, अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग खुलकर बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी, पाकिस्तान के सबसे फेमस सहाफ़ी, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग रखने वाले सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से
नवाज शरीफ की इस सिलेक्शन से मुतालिक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। और उन्होंने बता दिया क्या रास्ता इख्तियार किया जाना है कि नवाज शरीफ को कैसे इलेक्ट नहीं सेलेक्ट किया जाना है। ये जो दूसरों के ऊपर ताने लगाते थे, दूसरों के बारे में बात करते थे, नवाज शरीफ या शरीफ खानदान या जरदारी खानदान इमरान खान को कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड आ गया है, और ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। आज इनकी सिलेक्शन होने जा रही है, आज इनके ऊपर सारे लोग ताने लगा रहे हैं, ताना कर रहे हैं, आज इनको तानों का सामना करना पड़ा, आज इनको ये तमाम बातें सुननी पड़ी है, क्योंकि अब इनकी सिलेक्शन होने जा रही है, ये इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा। अब हामिद अमीन ने एक पूरा प्रोसेस बताया, हामिद अमीन ने पूरा इसके पीछे जो कहानी, इसके पीछे जो साजिश है वो बेनकाब की है। हामिद अमीन ने कहा कि जिस तरह से 2018 में या उससे पहले असल में हामिद अमीन ने असल में जो पाकिस्तान के जितने इलेक्शन हुए हैं उनका एक किस्म का पोस्टमार्टम किया, आप ये कह सकते हैं एक किस्म का पोस्टमार्टम है। आज तक जितने इलेक्शन हुए पाकिस्तान के अंदर वो किसी न किसी तरीके से पीछे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट या जो सेलेक्टर है वो कोई ना कोई इस पर किरदार अदा करते हैं, वो कोई ना कोई उनके जहन में कोई ना कोई गेम प्लान होता है। जिस तरह से 88 से 90 तक बेनज़ीर की हुकूमत थी, तो नवाज शरीफ को पंजाब से लाया गया, IGI बनाई गई और उसकी फंडिंग दी गई, पैसे दिए गए, और इसके बाकायदा आप सबूत वगैरह एविडेंस वगैरह तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में सब कुछ आ चुका है। तो नवाज शरीफ को मुसल्लत कर दिया गया 1990 में, फिर 97 के अंदर दोबारा से नवाज शरीफ को मुसल्लत किया गया। तो ये 2 दफ़ा नवाज शरीफ को मुसल्लत किया गया, फिर तीसरी दफ़ा नवाज शरीफ को मुसल्लत किया गया 2013 में। उस वक्त भी सिलेक्शन हुई, अभी तो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था। 6-7 बजे पोलिंग ख़त्म होती है और ये 8 बजे अपने उधर चढ़ गए थे मॉडल टाउन की छत के ऊपर, और उन्होंने वहाँ पर तकरीरें शुरू कर दी थी कि हम जीत गए, हम अब काबीना भी आ गई, वज़ीर भी आ गए, सब कुछ बन गया। और रातों रात 1-2 घंटे बाद ही अभी ना रिज़ल्ट आया, ना रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट हुई है, ना इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा है, ना इसके बारे में कोई और बात की गई है। इन्होंने पहले ही से अपनी हुकूमत का दावा कर दिया और हुकूमत बना दी। तो अब चौथी मरतबा ये सिलेक्शन होने जा रही है, और चौथी मरतबा भी जो सिलेक्शन होने जा रही है उसके पीछे सेम यही कहानी है कि सिस्टम को यहाँ पर बिठाया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, और इसकी किसी तरह से मैनेजमेंट की जाए, इसको किसी तरह से मैनेज करके चीज़ों को इस तरह से चलाया जाए कि जो नवाज शरीफ है उसको दोबारा से पाकिस्तान के अंदर सेलेक्ट करके, इलेक्ट नहीं, यही मसला है। यही हामिद अमीन ने एक बताया कि पाकिस्तान के अंदर अब इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रही। तो ये दोबारा से सिलेक्शन करने के बाद पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को मुसल्लत करने का पूरा मंसूबा बनाया जा चुका है, और ये इस बात का सबूत है। अब हामिद अमीन ने असल में एक इंडियन टीवी चैनल, वहाँ पर एक सहाफ़ी हैं करण थापर, उनको इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में हामिद अमीन ने ये पूरा एक्सप्लेन किया मामला, एक एक चीज़ इसकी बताई है, एक एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन की है, एक एक मामले के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में हामिद अमीन ने कैटेगोरिकली इस बारे में बताया है कि किस तरीके से ये सारा मामला होने जा रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा, आज से नहीं, ये पिछले 2 साल से ये इसके ऊपर काम हो रहा है, पिछले 2 साल से इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, पिछले 2 साल से इसके ऊपर ये सारा मामला चल रहा है। इमरान खान को जब निकाला गया, इमरान खान की हुकूमत का जब खात्मा किया गया, इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है और अभी तक जारी सारी है। फिर PDM हुकूमत आती है, PDM हुकूमत आके कुछ भी नहीं करती, उल्टा मुल्क का बेड़ा गर्क कर देती है, तहस नहस कर देती है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर देती है, मईशत को तबाह कर देती है मुल्क के अंदर, और इतने सारे बहरान पैदा करके चले जाते हैं कि आज वो पाकिस्तान के गले पड़े हुए। अब इसका किसी के पास कोई हल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। IMF ने इनको जकड़ा हुआ है। ये सारे इसके पीछे जो कड़ियाँ आपको मिलेंगी वो आखिरकार इसी सिलेक्शन, ये जो आज होने जा रही है, आज जो सिलेक्शन के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो यही सिलेक्शन है कि जिसके लिए आप पार्टियों को कंट्रोल कर रहे हैं, वोटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्ले का निशान छीन रहे हैं, इमरान खान को जेल में रख रहे हैं, सज़ा सुनाने का प्लान है, जो भी करने का प्लान है, उसके पीछे आपको सिर्फ एक ही मकसद नज़र आता है, और वो यही है कि किसी तरह से नवाज शरीफ को सिलेक्ट करके लाना है उसको। अब इसी वजह से तो नवाज शरीफ फरमाइशें करता है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी दी जाए, आगे से इनकार होता है, फिर कहता है चले मुझे सिंपल मेजॉरिटी दी जाए। अभी कल ही इसाक डार ने जियो के इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि हमें सिंपल मेजॉरिटी तो कम से कम दे,
اگر آپ نے ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری دینی ہے، اتنے کام لینے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ہمیں سمپل میجورٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں گراؤنڈ میں جائیں، عوام میں جائیں اور بتائیں آپ کے پاس کتنا ووٹ بینک ہے، پھر اب پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس سمپل میجورٹی کے آپ قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو عوام میں جاتے ہیں، عوام ریجیکٹ کر دیتے ہیں، عوام کے اندر ان کی مقبولیت بھی نہیں ہے، نہ قبولیت ہے۔ کسی اور جگہ قبولیت ہوگی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن نہ 2/3 میجورٹی نہ سمپل میجورٹی۔ یہ تو 70-80 سیٹیں بھی نکال لیں تو بہت بڑی بات ہوگی، بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اس کے لیے بڑا مینج کرنا پڑے گا، بڑا چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا پڑے گا، سسٹم کو مینج کرنا پڑے گا، پھر جا کے کہیں یہ ان کی سلیکشن ہو سکتی ہے۔ اور وہ بھی 50-60 سیٹیں 70 سیٹیں نکال لیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا، جو کہ نظر نہیں آتا آج کی جو صورتحال ہے۔ جو ان کا پلان ہے کہ اوپر نواز شریف ہوگا، نیچے بیٹی ہوگی، تو ان کا یہی باپ بیٹی کا پلان ہے۔ پہلے باپ اوپر تھا وزیر اعظم اور نیچے بیٹا تھا حمزہ، اب بھی ان کا یہی پلان ہے۔ تو دماغ میں ان کا یہ بیٹھا ہوا ہے، باپ بیٹی سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ یہ ان کے بارے میں ویسی بڑی بات مشہور ہے کہ یہ بخار بھی اپنا باہر نہیں دیتے۔ تو آج بھی انہوں نے یہی کرنا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کی عوام کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے طاقتور ترین ادارے ہیں ان کو بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہونے دیں اور اس کو چلنے دیں۔ اس وجہ سے اس کو سلیکشن کہا جا رہا ہے کیٹیگوریکلی۔ جتنے آزاد صحافی اور جتنے آزاد لوگ ادارے، وہ تمام کے تمام اس کو نواز شریف کی اگر وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ الیکشن کے ذریعے سے نہیں، سلیکشن کے ذریعے سے بنے گا۔